बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसिड बेसिस एंड साल्ट में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ साल्ट। और टाइप्स ऑफ साल्ट में आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल साल्ट। साल्ट की पहली किस्म हमारे पास नॉर्मल साल्ट है। अब नॉर्मल साल्ट को हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम इक्वेशन परफॉर्म करेंगे और इसको मैकेनिज्म के साथ डिस्कस करेंगे। तो डिफिनीशन हमारे पास मौजूद है नॉर्मल साल्ट की कि अ साल्ट फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ ionizable proton or hydrogen ion of an acid by a metal cation or ammonium ion is called normal salt। अब इस डिफिनीशन का मतलब क्या है कि साल्ट हमारे पास कब बनेगा? नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट हमारे पास तब बनेगा जब हमारे पास एसिड के आयनाइजेबल प्रोटॉन इसको रिप्लेस करे। कौन? मेटल केटाइन। जब हमारे पास मेटल केटाइन एसिड के आयनाइजेबल प्रोटॉन को रिप्लेस कर ले, टोटल रिप्लेस कर ले, तो रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम नॉर्मल साल्ट कहेंगे। ये इस डिफिनीशन का मतलब है। अब आयनाइजेबल प्रोटॉन का मतलब क्या है? वो प्रोटॉन जब हमारे पास एक एसिड डिसोसिएट हो जाए और वो हमारे पास H+ और Cl- दे दे तो H+ को हम आयनाइजेबल प्रोटॉन कहते हैं। तो मेटल केटाइन के जरिए जब हमारे पास एसिड से आयनाइजेबल प्रोटॉन इसकी टोटल रिप्लेसमेंट हो जाए तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल साल्ट। रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम नॉर्मल साल्ट कहेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक एसिड है और वो एसिड हमारे पास HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सेकंड हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमने एक मेटल लिया हुआ है और इसके साथ हाइड्रोक्साइड मौजूद है, तो इसका नाम होगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। HCl और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड बनेगा और इसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। अब ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको हम मैकेनिज्म के साथ डिस्कस करते हैं। हमारे पास गिवन है HCl और इसके साथ साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास मौजूद है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अपना डुप्लीकेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की मजीद जरूरत है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों क्या करेंगे? अपने अपने आउटर मोस्ट शेल का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पोटाशियम क्या करेगा? पोटाशियम अपने आउटर मोस्ट शेल का ये एक इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को दे देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा तो ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा और पोटाशियम हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl में हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन शेयर भी है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। सो दैट्स व्हाई इन इलेक्ट्रॉन को हम शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा और हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव की सूरत में निकलेगा और ये क्लोरीन नेगेटिव की सूरत में निकलेगा। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की डिमांड करेगा, वो नेगेटिव की डिमांड करेगा और क्लोरीन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव की डिमांड करेगा। हाइड्रोजन आके OH के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा।
और क्लोरीन आके पोटाशियम के साथ अटैच हो जाएगा, या पोटाशियम आके क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा और इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब पोटाशियम क्लोराइड हमारे पास क्या चीज़ है? ये नॉर्मल साल्ट है। ये नॉर्मल साल्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की टोटल रिप्लेसमेंट हुई है, और टोटल रिप्लेसमेंट किसने की है? मेटल केटाइन ने की है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पोटाशियम ने हाइड्रोजन की जगह छीन ली है और खुद क्लोरीन के साथ अटैच हुआ है। रिजल्ट में हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड बना है, जो कि हमारे पास नॉर्मल साल्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, बुक में और गिवन है। हम बुक को देख लेते हैं कि बुक में हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। H2SO4 H2SO4 है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास H2SO4, जो कि हमारे पास एक एसिड है। ये जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास बनेगा जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट के साथ H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। मैकेनिज्म इसका डिस्कस करते हैं कि जिंक सल्फेट ये जो नॉर्मल साल्ट है हमारे पास कैसे बनता होता है। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है? सल्फर है हमारे पास, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन अटैच है, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन हमारे पास अटैच है, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड पे जो ऑक्सीजन है उसके साथ एक हाइड्रोजन भी मौजूद है। इसी तरह जिंक सल्फेट है हमारे पास, जिंक सल्फेट तो डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है। सॉरी, जिंक है हमारे पास, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन पर ये हमारे पास अटैच है। अब जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2 होता है। +2 क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों बॉन्ड बनाता होता है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट हमारे पास ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर भी सेम केस है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव क्यों बना है, हाइड्रोजन पॉजिटिव क्यों बना है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव है। अब यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसमें शेयर किए हुए हैं, लेकिन अभी भी इसके साथ इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिंक क्या करेगा? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। जिंक 1 इलेक्ट्रॉन भी इस ऑक्सीजन को डोनेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इस ऑक्सीजन को डोनेट करेगा। यहाँ पर हमारे पास डबल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर +2 का चार्ज आ जाएगा। +2 क्यों आए? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं। इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं। अब यहाँ पर भी H+ यहाँ से निकल गया है, यहाँ पर भी H+ यहाँ से निकल गया है। ये हाइड्रोजन आयन भी यहाँ पर आएगा, इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भी इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आयन भी इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और वो जिंक को कहां पर नजर आ रहे हैं? इस ऑक्सीजन के पास। 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास अवेलेबल है और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास अवेलेबल है। तो जिंक यहाँ पर आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट का साल्ट बन जाएगा +H2O बन जाएगा। अब जिंक सल्फेट हमारे पास क्या है? ये नॉर्मल साल्ट है या फिर हम इसको न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। न्यूट्रल साल्ट कैसे है, नॉर्मल साल्ट कैसे है? क्योंकि मेटल केटाइन ने हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है और खुद आके H2SO4 के साथ अटैच हुआ है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जिंक सल्फेट का साल्ट बना हुआ है। थर्ड वन हम डिस्कस करते हैं। थर्ड हमारे पास मौजूद है H3PO4। H3PO4 हमारे पास फास्फोरिक एसिड है। H3PO4 ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड है। जब ये 3 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सोडियम फॉस्फेट बनाएगा
और इसके साथ साथ हमारे पास 3H2O 3 मोल ऑफ H2O हमारे पास बनाएगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। बुक में हमारे पास गिवन है फास्फोरस। फास्फोरस हमारे पास मौजूद है, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन मौजूद है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है, एक यहाँ पर अटैच है, एक यहाँ पर अटैच है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास अटैच है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है, तो सोडियम और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, सोडियम और यहाँ पर OH, सोडियम यहाँ पर हमारे पास क्या है OH है, यहाँ पर भी ये OH है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। सेम केस है, यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पर आता है। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया हुआ है, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को डोनेट कर लेगा, सोडियम हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव, तो हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास एक बन जाता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है और इसका भी डुप्लीट कंप्लीट है, यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 3 हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन बन गए, 3 हमारे पास क्या बन गए हाइड्रोक्साइड आयन, और 3 हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है। तो एक H प्लस आके इस हाइड्रोक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा, एक H प्लस आके इस हाइड्रोक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा, और एक H प्लस आके इस हाइड्रोक्साइड के साथ अटैच होकर हमारे पास 3H2O 3 मोल ऑफ H2O हमारे पास बन जाएगा। सेकंड जो प्रोडक्ट है हमारे पास सोडियम फॉस्फेट का साल्ट, ये हमारे पास न्यूट्रल साल्ट है, ये हमारे पास क्या है न्यूट्रल साल्ट है। अब ये कैसे बन गया है, तो यहाँ पर सोडियम कितने हैं 1 2 3, एक सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, एक सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ, और एक सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर हमारे पास सोडियम फॉस्फेट का साल्ट बन जाएगा। ये हमारे पास नॉर्मल साल्ट है या फिर न्यूट्रल साल्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेटल केटाइन है, इसने भी हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस किया है, इसने भी हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस किया है, और इसने भी हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस किया है, टोटल रिप्लेसमेंट की है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास नॉर्मल साल्ट या फिर न्यूट्रल साल्ट बन जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, हम लेंगे नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा है अमोनियम आयन के जरिए भी हाइड्रोजन आयन की रिप्लेसमेंट होगी, तो 3 तो हमने मेटल केटाइन के जरिए कर लिए, लेकिन यहाँ पर एक बाकी है अमोनियम आयन के जरिए कैसे हमारे पास टोटल रिप्लेसमेंट होती है और हमारे पास नॉर्मल साल्ट या फिर न्यूट्रल साल्ट बनता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 हमारे पास मौजूद है, और इसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास मौजूद है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बनेगा अमोनियम नाइट्रेट NH4 नाइट्रेट NH4NO3, और इसके साथ बनेगा H2O का मॉलिक्यूल। अब ये रिएक्शन हमारे पास कैसे होता है, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन के 5 बॉन्ड बनाता होता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह हमारे पास ये है नाइट्रोजन, ये कितने बॉन्ड बनाता होता है, ये हमारे पास 5 बॉन्ड, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमारे पास चौथा हाइड्रोजन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव और हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्सल आयन ये क्या करेगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया हुआ है लेकिन फिर भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे अटैक करेगा और हमारे पास हाइड्रोक्सल नेगेटिव बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होकर हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा। किस चीज का, H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा और साथ में हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट का साल्ट बन जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट किस चीज का साल्ट बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का साल्ट क्यों बना है, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ से सोडियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट का साल्ट बनाएगा जो कि हमारे पास नॉर्मल साल्ट है या फिर हमारे पास न्यूट्रल साल्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ साल्ट, और टाइप्स ऑफ साल्ट में हमने नॉर्मल साल्ट को डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक